हाय डियर, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज राजेश माहौर और आज मैं एक ऐसे क्रिटिकल विषय को लेकर सामने आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक नॉर्मल पर्सन के लिए, हर एक नागरिक के लिए। विषय ये है कि हमारी किन किन परिस्थितियों में हमारे केंद्र को, हमारे राष्ट्र को कमज़ोर होना पड़ा है और वो कमज़ोर स्थिति में खुद को महसूस करता है कि वो किन किन परिस्थितियाँ हैं। वो परिस्थितियाँ मैं आपको शेयर करूँगा, आपसे शेयर करूँगा और आपकी शायद नॉलेज इनहेंस हो, आपकी नॉलेज थोड़ी बढ़े। तो आप सुनिए मेरी वीडियो और देखिए अंत तक, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं सोशल मीडिया पर नहीं था, वीडियो मैंने नहीं अपलोड करी थी। तो आज एक मांग पर एक डिमांड आई थी, उस मांग पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और आप ध्यान सुनिए कि वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिन पर केंद्र खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वही परिस्थिति जानेंगे। हमारा राष्ट्र एक फेडरेशन है, एक संघ है जो इसमें उपस्थित राज्यों, जो इसमें संकलित राज्यों को अलग होने की अनुमति बिल्कुल ही नहीं है, ना ही भविष्य में होगी और ना ही वर्तमान में है। ठीक है, तो वह कौन कौन से विवाद हैं, जैसे कि अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया। दो राज्यों के बीच में जल को लेकर विवाद, जैसे कि कोई नदी बह रही है और नदी का जल किन किन परिस्थितियों में कितना कितना लिया जाए, कितना कितना परसेंट लिया जाए, यह विवाद बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, अंतर्राज्यीय जल विवाद। और दूसरी चर्चा ये कि राष्ट्र जो कि राष्ट्र के अंदर जो राज्य हैं वो अपने को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ दक्षिण में एक अलग राष्ट्र की मांग हो रही है, जिसे द्रविड़ नाडु के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आप सुना होगा आपने द्रविड़ नाडु के नाम से, कि बहुत ही मात्रा में स्वतंत्रता के समय से लेकर के वर्तमान तक ये मांग जारी है। और ये कभी कभी ये ठहरती है, तो कभी कभी ये ग्राफ से, या कभी कभी एकदम उछाल आता है इसमें मांग में जो। और दूसरी हम बात करते हैं कि सीमा विवाद है ना, कौन सी सीमा, कहाँ से किस राज्य की सीमा है, इस पर विवाद बना हुआ राज्यों के बीच में। ठीक है, और दूसरा विवाद, दूसरी पर हम बात करेंगे कि विभिन्न राज्य जो हैं उन राज्यों में से राज्य अलग होने की मांग हो रही है। कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों में कुछ क्षेत्र हैं जो क्षेत्र देश से मांग कर रहे हैं कि वो अलग राज्य बनाया जाए, जिससे केंद्र क्या है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पंजाब में एक काफ़ी समय से आपने सुना हो खालिस्तान नाम का, है ना। तो वर्तमान में हम उसका अस्तित्व तो नहीं मान सकते, या मतलब ना के बराबर है, मान ही नहीं सकते, लेकिन एक समय पर मांग उठी थी इसकी, है ना, खालिस्तान की, तो वो भी केंद्र कमजोर हुआ था। अब वर्तमान में चल रहा है मिजोरम और असम का सीमा विवाद। मिजोरम और असम का सीमा विवाद, जी हाँ, मिजोरम और असम किन परिस्थितियों में ये दोनों आपस में लड़े थे और कहाँ तक इनकी सीमा विवाद चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेजर एक मुद्दा है जो देश को सुनना चाहिए और देश को इसका हल करना चाहिए। दोनों को आपसी समन्वय से इसका हल करना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति हमारे देश को कमजोर कर देती है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय साख में देश की छवि कमजोर होती है। और इसका दुश्मन जो हमारे राष्ट्र हैं, दुश्मन राष्ट्र हैं, जिसको अपन बोले प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र फायदा ले जाएंगे इस बात का। ठीक है, क्योंकि राष्ट्र ही हमारा कमजोर है, तो इस बात का फायदा तो उनको मिलेगा ही। हम मानते हैं कि हमारा देश बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। और जैसे कि हम और बात करते हैं, इसके लिए संसद ने कानून भी बनाए। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद को निपटारे के लिए अंतर्राज्यीय जल विवादों की अनुच्छेद 262 के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद को समाधान के लिए मतलब ये अनुच्छेद लाया गया था संविधान में। और इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम, ठीक है, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया गया है संसद के द्वारा, जो कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करेगा और नदी के संबंध में भी समाधान करेगा। और भी परिस्थितियां हैं जो हमारे राष्ट्र को मजबूत नहीं होने देती, जैसे कि कुछ प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं। अब विपक्ष का बात करें, विपक्ष वैसे ही चिल्लाता है जो हमारे केंद्र को वैसे ही मतलब मजबूत नहीं होने देता। और कुछ संघ हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप्स हैं जो राष्ट्र पर हावी बने ही हुए थे, चाहे सही कार्य हो या गलत कार्य हो, तो वो हमेशा हावी बने रहते। चाहे वो बंगाल की बात करें, बंगाल में कुछ ऐसे मतलब क्रिएट हुए हैं। देखो, हम बात करते हैं कि कुछ लोग बुराइयां करते हैं केंद्र की बुराइयां करने से हमें फ़ायदा नहीं मिलता। हमें बुराइयां करनी चाहिए खुद की, हमें बुराइयां करनी चाहिए उन ऐसे ग्रुप्स की जो विकासात्मक कार्य होने में बाधा उत्पन्न करती हैं, है ना। नागरिकों को यह विश्लेषण करना चाहिए कि उनका राष्ट्र, उनका राज्य सरकार, उनकी केंद्र सरकार कहाँ तक उनको साथ में ले जाकर विकासात्मक कार्य कर रही है, ये खुद नागरिकों को विश्लेषण करना चाहिए। जहाँ तक विवाद की बात है, विवाद के विषय में भी नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि उनका विवाद कहाँ तक पहुँच रहा है, उनको विवाद को अपन वापस ले सकें, उन विवाद का वहीं राज्य के अंदर ही हल कर सकें, उसको राष्ट्र लेवल पर नहीं उभारें। जैसे राष्ट्र लेवल पर उभारने से एक अंतर्राष्ट्रीय छवि भी अप्रत्यक्ष रूप से क्रिएट हो जाती है, जो भारत की छवि में गिरावट देती है। ठीक है, हाल ही में भारत UNSC जो कि
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, उसका अस्थायी सदस्य, मैं बता दूं आपको, अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य, तो उसने अध्यक्षता मिली है। भारत में बहुत बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश को यूएनएससी की अध्यक्षता मिली है। इससे कि पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश हैं जो बौखलाए हुए हैं कि भारत को, जो कि अस्थायी सदस्य, फिर भी उसको मतलब एक अध्यक्षता करने का मौका मिल गया। तो एक बहुत बड़ी गौरवान्वित वाली बात है हमारे देश के लिए। और दूसरी गौरवान्वित वाली बात ये है कि हमारे देश में जो कभी पहले नहीं हुआ था, वो आज और इस समय हम ओलंपिक में मेडल ला रहे हैं। चाहे वो हॉकी की बात करें, आफ्टर 41 ईयर्स द विन ऑफ द ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी। सो इस बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। सर हैं पीवी सिंधु द्वारा भी जीता गया, लगातार 2 मेडल्स उनके द्वारा, पहली भारतीय महिला ऐसी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते। बहुत गौरवान्वित वाली बात है देश के लिए। इसलिए देश धीरे धीरे प्रगति करेगा, लेकिन जब हम और प्रगति कर सकते हैं तब जब हमारे जो अंतर्राज्यीय या हमारे देश के जो विवाद हैं, वो हमारे देश के जो विवाद हैं वो पूर्ण तरह से हल हो जाए। तो देश एक अचानक से एक ऊपर छलांग लगाए, क्योंकि उसको राज्यों की शक्तियाँ, राज्यों का सपोर्ट और राज्यों की सहमति एक अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से रहेगी। जैसे ओलंपिक में आगे बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय साख उसकी बहुत बढ़ रही है, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ में मैं राजेश माहौर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी एनहांस हुई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द माई चैनल एंड कमेंट इन दिस अबाउट द वीडियो, और आपकी राय आप दीजिएगा। मैं हूँ राजेश माहौर, चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।